क्या आपने नोटिस किया था कि एवेंजर एंड गेम में जब भी थॉर अपने पावर्स का इस्तेमाल कर रहा था, उससे जो भी लाइट निकल रही थी उसकी डेंसिटी बहुत ही कम थी। यदि आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आगे इस वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। आपको याद ही होगा थॉर रैग्नारोक में जब पहली बार थॉर ने अपने इस पावर का इस्तेमाल किया था, जब वो हल्क से लड़ाई कर रहा था, तो उस समय आप उसकी लाइटिंग की डेंसिटी को देख सकते हैं, उसकी लेवल को देख सकते हैं। और उसी प्रकार जब वो एजगार्ड में फाइट कर रहा था हेला से और अपने बाकी सारे दुश्मनों से, तो उस समय भी बिना स्टॉर्म ब्रेकर, बिना म्योनिर के उसकी लाइटिंग की पावर को देख सकते हैं। और जब पहली बार थॉर ने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में स्टॉर्म ब्रेकर के साथ वकांडा में जब फाइट किया था, और जो उसकी एंट्री थी स्टॉर्म ब्रेकर के साथ जब वो पहली बार वकांडा में एंट्री मारता है, इस सीन को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उसकी लाइटिंग की जो पावर है, उसकी जो डेंसिटी है, एक अलग ही लेवल का था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बिजली की पावर काफी दूर दूर तक जा रही है। और चूंकि उसके साथ स्टॉर्म ब्रेकर था तो उसकी वजह से भी उसकी लाइटिंग की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन वहीं पर हम इंड गेम की बात करें तो वो लाइटिंग की जो पावर है वो काफी फीकी है, जबकि उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर एक साथ है। तो ऐसा क्यों? यदि आपने एवेंजर एंड गेम के लास्ट फाइट सीन को नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाके देखना, आपको पता चलेगा वहाँ पे कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। जब एवेंजर एंड गेम में थॉर म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर के एक साथ समन करता है तो दोनों आते हैं, उस समय भी उसकी लाइटिंग की पावर को आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा था मानो उसकी पावर बहुत ही कम हो अदर टाइम के मुकाबले। और कैप्टन अमेरिका के बोलने के बाद जब सभी एवेंजर्स फाइट करने के लिए निकलते हैं तो वहाँ पर भी थॉर अपनी पूरी शक्ति से स्टॉर्म ब्रेकर के पावर को यूज करता है और उसे जमीन पर जोर से पटकता है। लेकिन उस समय भी उसकी लाइटिंग की जो पावर है वो काफी दूर तक नहीं जाती है, जैसा कि हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था। तो ऐसा यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि इससे पहले का जो थॉर था हमारे पास वो काफी स्ट्रॉन्ग था, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब भी उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है, खासतौर पर लाइटिंग की पावर का, तो उस समय उसके दिमाग में एक जोश भरा था किसी से बदला लेने की, किसी को रोकने की या किसी से लड़ने की। तो उसके लाइटिंग की जो पावर थी वो एक अलग ही लेवल का था। और जबकि एवेंजर एंड गेम में थॉर हमारा थोड़ा वीक हो जाता है तो ऐसा हो सकता है कि उसकी वजह से वो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल ना कर पा रहा हो। हालांकि वो अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल पूरी तरह से कर रहा था, लेकिन उसका जो लेवल था वो काफी कम था। मैंने एवेंजर एंड गेम मूवी को कई बार देखा है अपने मोबाइल पर ही। मैंने हर बार ये नोटिस किया है कि जब भी थॉर ने अपने लाइटिंग पावर का इस्तेमाल किया था और जो हमें देखने को मिला था वो एवेंजर एंड गेम में नहीं मिल रहा था। हम सभी को पता है कि जब एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में थॉर वकांडा में एंट्री मारता है तो उस समय वो अकेले ही पूरी सेना को समाप्त करने की क्षमता रखता था उस समय पर, और ये हमें उसकी लाइटिंग पावर को देखकर ऐसा लग रहा था। लेकिन वही थॉर एवेंजर एंड गेम में फीका पड़ चुका था। उसकी लाइटिंग पावर को हम देख सकते थे, हालांकि उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर, म्योनिर दोनों एक साथ थे, फिर भी वो थैनोस को उतना टक्कर नहीं दे पाता है जितना कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर का थॉर ने दिया था उनकी सेना को और थैनोस को भी। तो ये सारे सीन्स और इन बातों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला निकलता है कि हमारा थॉर एवेंजर एंड गेम में काफी फीका पड़ चुका था। बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते पर वीक जरूर हो गया था। यदि इन्फिनिटी वॉर का थॉर अगर एंड गेम में होता तो अकेले ही थैनोस की पूरी सेना पर भारी था। हालांकि एंड गेम में भी वो अपनी बहुत सारी कोशिशें करता है, पर कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि थॉर की जो पूरी पावर है, पूरी एनर्जी है, पूरी लाइटिंग की जो पावर है वो एवेंजर एंड गेम में काफी फीकी पड़ी हुई। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर लिखना।